नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात कर रहा हूँ। एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड वॉचडॉग है जो कि पब्लिक हेल्थ के बारे में आपको जानकारी देता है। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज का अध्ययन करता है और कोशिश करता है कि जनहित में क्या हम आपसे बात कर सके, आपको जानकारी दे। आज बहुत अजीब गरीब मुद्दा है। अद्भुत पर सच, हकीकत। माने आप मान लीजिए, एक उदाहरण हम दूसरे तरीके से देते हैं आपको। मान लो आपके घर में चोरी हो जाता है। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वाले को ऊपर शिकायत दर्ज करने जाते हैं। और वहाँ जाके पता चलता कि वहाँ का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है पुलिस का, उसी के घर भी चोरी हो गया है। तो अभी अ, उसके घर और बड़ा चोरी हो गया है। और आपका एफआईआर क्या, उसका भी एफआईआर कोई दर्ज नहीं कर रहा है। ये हमने ऐसे थोड़ा दिया है जिससे कि हम एक प्रकार से हमको जो पब्लिक हेल्थ में जो हो रहा है, और खासकर ये कोविड टीका को इतना फास्ट और इतना एग्रेसिव, जिसको बड़े जोरों शोरों से प्रचार किया है। और हमारे तो डीजीसीआई ने 110% सेफ बोला है। तो उनकी गलती नहीं है। ये पूरे दुनिया में ऐसे चल रहा था कि इसका टीका का तो कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो अभी हम बता रहे हैं कि जो एक मान लीजिए, जैसे हमने पुलिस का सबसे बड़ा अफसर बोला उसके घर चोरी हो गया है, तो आपके घर का चोरी के कौन सुनेगा आपकी बात, जब उसकी बात ही कोई सुन नहीं रहा है। मान लो वो आता है आपके साथ, वो उसका भी एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, तो आपका कैसे दर्ज करेंगे? ऐसे अगर मनमानी हो जाए पुलिस वगैरह में, मतलब ये बड़ा काल्पनिक हास्य लगता है। पर ये जहाँ तक मेडिकल फील्ड में ऐसा हुआ है, हो रहा है, उससे हमको लगता है कि यार आम जनता को कोई मेडिकल इंटरवेंशन से दुष्प्रभाव होगा तो उसकी बात कौन सुनेगा। जबकि अभी मैं आता हूँ सीधे मुद्दे पे। 2021 को या 22 को, जब महामारी चल रहा था, जो वर्ल्ड का सबसे टॉप मेडिकल जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल, वैक्सीन के ऊपर, उसका नाम वैक्सीन है। मतलब वो फाइनल अथॉरिटी है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कर लो, जो कर लो, अथॉरिटी है। और उसके एडिटर इन चीफ कौन है? ग्रेगरी पोलैंड। उनका नाम पोलैंड है। कंट्री का नाम भी पोलैंड होता, पर उनका नाम पोलैंड है। और टॉप जर्नल है। उनके पेपर्स मेरे पास भी आते हैं रिव्यू के लिए, उस टाइम भी आ रहे थे। पूरे, मतलब वन ऑफ द फाइनल वर्ड है वैक्सीन पे। और उनका जो एडिटर इन चीफ है, ही इज द लीडिंग वैक्सीन, क्योंकि जो संपादक होता है, एडिटर होता है मेडिकल जर्नल का, वो टॉप मोस्ट एक्सपर्ट ही होता है। तो मतलब वो खुद वैक्सीन के ऊपर वर्ल्ड अथॉरिटी है। वर्ल्ड अथॉरिटी है वैक्सीन के ऊपर। और उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कोविड का टीका लिया, बूस्टर लिया, दूसरा बूस्टर लिया, उनका कान गया काम से। कान में झंझनाहट चालू हो गया, टिनाइटिस जिसको कहते हैं, आवाजें आती है, और ऐसे आवाज आता है कि आदमी एक प्रकार से बेचैन हो जाता है, बहुत बेचैनी होता है। तो दूसरे शॉट के बाद उनको कान में, मतलब इतना ज्यादा, मतलब 24 घंटे उनको कान में आवाज आने लगा। टिनाइटिस कहते हैं उसको, टिनाइटिस। बहुत परेशान थे वो। उन्होंने सीडीसी को कांटेक्ट किया, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। सीडीसी ने बोला इसका कोई असर। अभी जो वैक्सीन एक्सपर्ट खुद बोल रहा है, भाई मेरे टीका लगाने के बाद मेरा कान का 12 बज गया, और उसकी बात भी मानने को तैयार नहीं थी। और उन्होंने लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका बहुत लंबा चौड़ा ये आया था,
उनका इंटरव्यू आया था न्यूयॉर्क टाइम्स में, उस टाइम मेरे पास था। और इस बार मैं एक्चुअली न्यूयॉर्क टाइम्स का भी स्क्रीनशॉट दिखाना था, पर उसका मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, और अभी मैं कर रहा था तो कुछ ये आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, रिन्यू नहीं हो रहा है मेरे कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम था कुछ। तो उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में दिया था कि उनको बहुत बुरा लगा जब उनकी बात सीडीसी ने एक प्रकार से नज़रअंदाज कर दिया। आप सोचिए, वैक्सीन अथॉरिटी है भाई, वो टॉप के उनका जर्नल है, और उनका बात में वो बोला सीडीसी कुड नॉट गिव मी एनी गाइडेंस कि क्या करना है, क्या है उसका, क्या ट्रीटमेंट है। बोला हमने हर टाइप का ट्रीटमेंट कोशिश किया, फिर उन्होंने क्या कान में कुछ दूसरा आवाज़ लगा दिया, कुछ टिग्गे का आवाज़, चिड़िया क्रिकेट कहते हैं, और कोई दूसरा बर्ड्स का आवाज़, उन्होंने वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ कोशिश किया उन्होंने। आखिरी में उन्होंने बोला कि मैंने फिर आखिरी में मेडिटेशन की तरफ गया, मतलब हर चीज कोशिश कर लिया वो। और वो इनकार कर रहे हैं, सीडीसी इनकार कर रहा है, फाइजर कंपनी इनकार कर रहा है कि नहीं ये वैक्सीन के ऐसे साइड इफेक्ट है ही नहीं। बोला यार मैं खुद पीड़ित हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि मैं समझता हूँ कि ऐसे मेरे जैसे कई पीड़ित होंगे। और जब फिर उनका जो एडवर्स इवेंट्स, वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग में कई हजारों हजारों 17,000 कितने हजार ऐसे केसेस रिपोर्टेड है, और उन्होंने कहा फिर कि भाई मैं चाहता हूँ, मेरी बात तो ठीक है, मैं जो भी है, पर दूसरे लोग भी इससे पीड़ित होंगे, उनकी बात भी सुननी चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। और डिटेल पर कोई उनकी बात नहीं सुना, और अभी तक क्या है कि एसोसिएट, मतलब ये चल रहा है कि अगर कुछ भी आप साइड इफेक्ट रिपोर्ट करो, नहीं होता इससे। न्यू मेडिकल, अभी तो दूसरा वैक्सीन भी लॉन्च हुआ जो अभी हम बच्चियों को दे रहे हैं, उसमें भी न्यू मेडिकल कंडीशन, मतलब कोई आप बोलोगे, बोला नहीं ये तो है ही नहीं इसके साथ। बहुत मुश्किल हो जाता है जब मतलब एडिटर इन चीफ टॉप मोस्ट जर्नल के, वैक्सीन के जर्नल के, जो खुद वैक्सीन जिंदगी काट दी उनने वैक्सीन रिसर्च में, वो कह रहे हैं मेरे को वैक्सीन से साइड इफेक्ट है, उनकी बात को कोई मान नहीं रहा, कबूल नहीं कर रहा कि वैक्सीन एसोसिएटेड है। तो आम आदमी को क्या कंपेंसेशन मिलेगा? अभी जो कोर्ट तो रूलिंग दे देता है नो फॉल्ट कंपेंसेशन, ये पहले वो मानेंगे ही नहीं यार, मेडिकल अथॉरिटी मानते ही नहीं है कि ये, मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा क्योंकि ये बड़ा अद्भुत पर सच, विचित्र पर सच है। मतलब ये आपका ये है कि अभी ये अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। अमेरिका का जो नंबर वन वैक्सीन साइंटिस्ट, नंबर वन वैक्सीन जर्नल के जो एडिटर इन चीफ है, उनका ये हाल है, तो एक हमारे गरीब देश में गरीब कुछ हो जाता है तो कौन बात सुनता है। और इसीलिए तो अभी जो भी होता है बोले कि नहीं नहीं वो तो एसोसिएटेड नहीं था। अभी बेचारे जो अभी एचपी वैक्सीन का दुर्घटना हुआ है 2009-10 को, 7 बच्चियां मर गई ट्राइबल एरिया में, तो कौन, वो तो अभी तो छाती फूल के बोलते उसका कोई एसोसिएशन नहीं है। अरे भाई जब वो एडिटर इन चीफ का कान चला गया, उसका कोई एसोसिएशन नहीं है, तो फिर आम आदमी की बात को मैंने ये, मैं एक ये दे रहा हूँ, ये फैक्ट्स के ऊपर है। मैं अभी स्क्रीनशॉट दूंगा, मैट पेज बोल के एक उनका मेडिकल न्यूज़ लेटर आता, उसमें से मेरे को एक्चुअली न्यूयॉर्क टाइम्स वाला वो और मज़ेदार था, वो मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था। मैंने सोचा आज आपको बताता हूँ कि भाई ये आम आदमी कैसे एस्टेब्लिश करेगा, जब उस लेवल का आदमी जो ऑर्डिनरी नहीं है, रिच, वेल टू डू छोड़ो, साइंटिस्ट है, और वैक्सीन का साइंटिस्ट है, और वैक्सीन का एडिटर है, टॉप अथॉरिटी वैक्सीन, उसका बात नहीं सुन रहा है, बोला नहीं ऐसा एसोसिएशन नहीं है। अरे यार सामने आदमी खड़ा है उसका, और वो उसने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी वैक्सीन प्रमोट करने में, वैक्सीन ये करने में, बताइए। तो मतलब अभी ऐसा चल रहा है कि उनका मार्केट डाउन होना ही नहीं है, शेयर्स डाउन होना ही नहीं है, दूसरे अगर वो कबूल कर लेंगे तो फिर वो पूरी तरीके से वो ब्लॉक करना है कि भाई कुछ है। एंड तक वो बोल रहा कि ठीक है मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर और रिसर्च हो। तो मैं अभी कुछ स्क्रीनशॉट बताता हूँ, क्योंकि ऐसे बोलने से शायद कोई बिलीव भी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, पर अच्छा ऐसे ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं। कौन कहाँ जाए भाई, किधर कौन सा दरवाजा खटखटाए, अगर कुछ ये हो गया तो ये है, देखिए ये है, वैक्सीन रिसर्चर डेवलप्स टिनाइटिस 90 मिनट्स आफ्टर कोविड शॉट, कॉल्स फॉर मोर रिसर्च।
लगाने के 90 मिनट बाद ही चालू हो गया, डायरेक्ट एसोसिएशन है टाइम के साथ। और फिर वो देखिए पूरा, इसको पूरा ये बता, ये देखिए, ये है डॉक्टर ग्रेगरी पोलैंड, वैक्सीनोलॉजिस्ट एट मायो क्लिनिक इन मिनेसोटा, हु डेवलप्ड टिनाइटिस आफ्टर ए सेकेंड डोज। सेकेंड डोज में ही उसको कोविड 19 वैक्सीन से उसको आवाज़ें आने लग गई कान में। और ये एडिटर इन चीफ भी है, वैक्सीन रिसर्चर है मायो क्लिनिक में, एडिटर इन चीफ है। स्पेशल रिपोर्ट, टिनाइटिस वर्सेंस फॉर वैक्सीन साइंटिस्ट हु पॉइंट्स टू ऑनसेट आफ्टर कोविड वैक्स। बढ़ता गया कंडीशन उनका खराब होता गया। मार्च लास्ट ईयर, ये 2021-22 की बात है, जब वो निकला था, जब रोल आउट हुआ था। मार्च लास्ट ईयर, ग्रेगरी पोलैंड एमडी वाज ग्रैपलिंग विथ व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज अनरिलेंटिंग बिगर रुकावट के सिम्टम्स ऑफ टिनाइटिस, कान में आवाज आना चालू हो जाता, दैट ही डेवलप्ड शॉर्टली आफ्टर रिसीविंग हिज सेकेंड डोज कोविड 19 इन अर्ली 2021। 2021 में सेकेंड डोज लिया, 2020 में फर्स्ट डोज लिया होगा 6 महीने बाद, पता नहीं 2 महीने बाद, मैंने तो लिया नहीं, मेरे को मालूम नहीं। मेरे को नेचुरल इम्यूनिटी हो गया था, मेरे को बहुत हाई एंटीबॉडी था, कब आया कब गया मेरे को पता ही नहीं। और मैं एल्डरली हूँ, सब कुछ हूँ, फिर भी पता नहीं कब हुआ। एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो बहुत ज़्यादा था, तो मेरे को मालूम नहीं कितना डोज लगता, क्या लगता। तो इनको बताइए क्या हाल हुआ इनका। पोलैंड, द डायरेक्टर ऑफ मायो क्लिनिक वैक्सीन रिसर्च ग्रुप इन रॉचेस्टर में है, एंड एडिटर इन चीफ ऑफ द जर्नल वैक्सीन। ये देखिए, एडिटर इन चीफ है वो, सबसे टॉप मोस्ट वैक्सीन। सेड ए सिम्टम्स नाउ फ्लक्चुएट एंड रीच मोर इंटेंस लेवल थ्रू आउट द डे। दिन भर उनको कान भन्नाता रहता है जैसे कोई ढोल पीट रहा है। ही सेड इट साउंड्स लाइक हैविंग अ हाई पिच डॉग, कोई कुत्ता चिल्ला रहा है कान में। विसिल ब्लोन इनटू हिज ईयर्स। डॉग विसिल जो होता है, जो विसिल ब्लो करते हो आप कुत्ते को बुलाने की, 24 घंटे, 7 डेज अ वीक। सोचो क्या हाल है, कितना बड़ा टॉर्चर है। आई एम ऑन अ रोड दैट आई नो वेयर इट लीड्स। इज दिस गोइंग टू गेट वर्स, एम आई गोइंग टू लूज हियरिंग, क्या मैं बहरा हो जाऊंगा। बट पोलैंड सेड शेयरिंग इज नॉट। फिर भी वो देखिए इतना जनहित के बारे में सोचते हैं, कहते हैं कि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं। और उन्होंने जब सीडीसी को कांटेक्ट किया, कोई सीडीसी कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। कई बार उन्होंने किया, इधर उधर बात चलता है। फाइजर बोलता है ऐसा होता ही नहीं है, सीडीसी ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है। सिंस स्पीकिंग आउट अबाउट हिज ओन एक्सपीरियंस, पोलैंड सेड ही रिसीव, और बोला कि जब मैंने अपना वो उनका इंटरव्यू आया था न्यूयॉर्क टाइम्स में, बोला उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स फ्रॉम पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लेमिंग दे टू डेवलप टिनाइटिस सून आफ्टर कोविड वैक्सीन। एंड दो प्रो वैक्सीन हिमसेल्फ, वो खुद वैक्सीन प्रमोट करते हैं, वो चाहते हैं कि हमको और रिसर्च करना चाहिए, लिंक है कि नहीं। अब देखो वो उनका ये हाल है, खुद पीड़ित हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं अदर कॉजेस। वो पोलैंड व्हेन हिज सिम्टम्स आर मैडनिंग, पागल हो जैसे हो जाने का, हो जाते हैं ऐसे आवाज से। ही ऑफन टर्न्स टू सर्टेन साउंड्स प्लेड थ्रू अ सेट ऑफ ईयरबड्स, कान में बड लगा के वो टिग्गे का आवाज सुनते हैं या कुछ दूसरे इंसेक्ट का, और करते रहते हैं जैसे भी ट्रायल एंड एरर। पोटेंशियल रिलेशनशिप और रिसर्च एंड मेडिकल डेजर्ट, रेगिस्तान है, रिसर्च का रेगिस्तान है साइड इफेक्ट का। फॉर विच रिसर्च फंडिंग नीड्स टू बी प्रोवाइडेड। कौन दे रहा फंडिंग? फंडिंग तो सब प्रमोशन में जा रहा है, फिल्म स्टार को नचाने में जा रहा है, इसमें जा रहा है। साइड इफेक्ट का रिसर्च तो करते ही नहीं है, साइड इफेक्ट को दबा देते हैं। काय का रिसर्च करेंगे? फिर रिसर्च करेंगे तो बात और फैलेगा ना, रायता। तो पोलैंड का भी बात नहीं सुन रहा है, जो एडिटर इन चीफ है वो कहते हैं कि पैसा फंडिंग चाहिए, रिसर्च फंडिंग प्रोवाइड करना चाहिए। पूरा रेगिस्तान है साइड इफेक्ट्स का। टिनाइटिस कैनॉट बी सीन और मेजर इन द सेम वे अदर, एंड देयर इज लिटिल इन द वे ऑफ एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, कोई बता ही नहीं रहा है कोई। फ्रॉम एनीथिंग वी डू इन मेडिसिन, मेडिसिन में हम कुछ भी इंटरवेंशन करें, लोगों को बताना चाहिए क्या कर रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है, उसका नुकसान क्या है। ट्रांसपेरेंसी मांगता है, तभी हम मेडिसिन में ट्रस्ट हो सकता है। देखिए इतना सोच कह गए, खुद पीड़ित हुए, तब जब उनकी बात भी कोई सुन नहीं रहा है।
करेंटली द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वैक्सीन सेफ्टी मॉनिटरिंग डज नॉट सजेस्ट, ये सीडीसी वाले बोल रहे हैं, देखिए। इतना होने के बाद सीडीसी क्या बोलता है कि करंट मॉनिटरिंग है, कोई लिंक नहीं मिलता है कोविड वैक्सीन और टिनाइट। और वो कह रहे हैं कि हजारों लोग ने हमको ईमेल किया है जब मैंने अपनी कहानी सुनाई तो। बाकी लोगों का भी कोई जब इतने बड़े आदमी का कोई सुन नहीं रहा तो बाकी लोगों का कौन सुनेगा। सीडीसी विल कंटिन्यू टू मॉनिटर, हम करेंगे, मॉनिटर करेंगे, एंड कंटिन्यू टू इवेल्युएट आउटकम एडिशनल डेटा जैसे जैसे आएगा। अरे जब इनकी बात नहीं सुन रहा है तो छोटे मोटे का तो डेटा लेगा ही नहीं ना वो। रिपोर्ट होता फिर बता देंगे नॉट रिलेटेड नॉट रिलेटेड, जब इनके बारे में ऐसा बात चल रहा है। अभी फाइजर क्या बोलता है, जिसने टिनाइटिस, जो कोविड वैक्सीन बनाया, टिनाइटिस केसेस हैव बीन रिव्यूड एंड नो कॉजल एसोसिएशन टू द कोविड 19 वैक्सीन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। कोई इसका कनेक्शन नहीं है। मॉडर्ना ने जवाब ही नहीं दिया। कर लो बात आप, जितना चिल्लाओ चीखो। तो ये सिचुएशन है। तो हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम बता रहे हैं जैसे जैसे दुनिया में जो जो हो रहा है वो आपके सामने ला रहे हैं, आप देख लीजिए। अपने को अपना एक ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। तो हमारे पता नहीं, उम्मीद करें हमारे कोर्ट में कंपनसेशन कैसे दिया जा रहा है। पर पहली बात है, मेडिकल अथॉरिटीज जैसे सीडीसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फाइजर नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो फिर कंपनसेशन कैसे होगा, कैसे एस्टेब्लिश करना कितना मुश्किल होगा। आखिरी में आपको अगर कुछ हमको कंट्रीब्यूट करना कर सकते हैं आप, हम कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, ना कोई ड्रग कंपनी का, वैक्सीन कंपनी का, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। हमको खाली रिसर्च करके हेल्थ मैटर्स में आपके पास रिसर्च फाइंडिंग्स लाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारे हेल्थ में जो जो चीज़ आ रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आपको कुछ पॉइंट्स देना आप दे सकते हैं। आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद।